मैं हूं फायजा और आप लोग देख रहे हैं लर्न टेक विद फायजा। आज हम लोग देखेंगे कि हम किसी भी फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म पर किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है 8/16। 8/16 को हम इसकी लोएस्ट टर्म तक सिंप्लीफाई करेंगे। लोएस्ट टर्म पर सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सा टेबल है कि जिसमें ये दोनों नंबर्स जो हैं वो एट द सेम टाइम आते हैं। अगर हम देखें तो वो बिगेस्ट टेबल जो है वो है 8। 8 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 8 टाइम्स 1 इज़ 8 एंड 8 टाइम्स 2 इज़ 16। हमारा आंसर जो है वो है 1/2। अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर है वो है 120/150। आइए देखते हैं कि 120/150 कौन से सेम टेबल में आते हैं। 12 और 15 को अगर हम देखें तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। हम 3 से इसको कट कर देंगे। 3 टाइम्स 4 इज़ 12, 0। 3 टाइम्स 5 इज़ 15, 0। 40/50 को अगर हम देखें तो ये 10 के टेबल से इजीली दोनों नंबर एट द सेम टाइम डिवाइड हो सकते हैं। 10 टाइम्स 4 इज़ 40 एंड 10 टाइम्स 5 इज़ 50। 4/5 मज़ीद एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते, तो हमारे पास आंसर है 4/5। दो क्वेश्चंस और लेते हैं हम और हम देखते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी लोएस्ट टर्म में हम किस तरह ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है 36/40। तो दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों जिस सेम टेबल में आते हैं वो है 2। 2 टाइम्स 1 इज़ 2, 1 इज़ लेफ्ट, नाउ इट इज़ 16। 2 टाइम्स 8 इज़ 16। 2 टाइम्स 2 इज़ 4 एंड देन 0। ये मज़ीद 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 2 टाइम्स 9 इज़ 18। 2 टाइम्स 10 इज़ 20। 9/10 इज़ द लोएस्ट टर्म। आइए अब हम देखते हैं 240/320। 240/320 तो ये 8 के टेबल से इजीली डिवाइड हो रहा है। 8 टाइम्स 3 इज़ 24 and then 0. 8 times 4 is 32 and then 0. 10 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 10 times 3 is 30. 10 times 4 is 40. So the answer is 3/4. 3/4 is the lowest term for 240/320. आज हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू इवन दे लुक डिफरेंट। ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू एक ही हो हालांकि वो देखने में बिल्कुल डिफरेंट नज़र आते हों, ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल में जो दो फ्रैक्शंस गिवन हैं, एक है 4/5 और दूसरा है 8/10। अगर हम देखें तो ये दोनों फ्रैक्शंस बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह ये दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अगर हम दूसरे फ्रैक्शन को देखें जो कि 8/10 है, इस 8/10 को अगर हम इसके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करें तो हम देखें, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, 2 टाइम्स 4 इज़ 8 एंड 2 टाइम्स 5 इज़ 10। जब हम इसको इसकी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4/5 जो कि इक्वल है 4/5 के। देखने में ये नंबर 4/5 से बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन जब हमने इसको इसके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। हमारे पास क्वेश्चन है राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 3/7। हम देखते हैं कि किस तरह हम 3/7 की दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। 3/7 को अगर हम सेम नंबर से उसके न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर, जैसे कि आप जानते हैं कि ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाता है
और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ईजीली आ जाएगा। इसके लिए हम 3/7 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 6/14। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम 3/7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास आएगा 3 times 3 is 9 and 7 times 3 is 21। हमारे पास दो मज़ीद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/7 के हैं, 6/14 एंड 9/21। सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास गिवन है 9/12। 9/12 के दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 times 2 is 18 and 12 times 2 is 24। Just like this, अगर हम 9 times 3 is 27 and 12 times 3 is 36। तो 2 more equivalent fraction for 9/12 is 18/24 and 27/36। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है 2/5। 2/5 के दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर हम निकालें सेम मेथड से, 2 times 2 is 4 and 5 times 2 is 10। यहाँ पर फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम 2/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 times 3 is 6 and 5 times 3 is 15। हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम 2 और 3 से ही मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, लेकिन न्यूमरेटर पर भी वही नंबर मल्टीप्लिकेशन हो और डिनोमिनेटर पर भी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6/7। यहाँ पर हम डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यूमरेटर वाले 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है, और नीचे वाले नंबर को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 36/42। 36/42 6/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से और 7 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर यानी 8 से। 6 times 8 is 48 and 7 times 8 is 56। इस तरह 6/7 के जो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो हैं 36/42 एंड 48/56। अगर आप फ्रैक्शंस के बारे में कोई नया टॉपिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। इंग्लिश, मैथ्स, वीडियो एडिटिंग और वर्डप्रेस के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।